जय हिंद। मैं हूं दीपक कुमार और आपको स्वागत करते हैं अपना यूट्यूब चैनल टॉपर स्टडी सेंटर में। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हर फील्ड में कंपटीशन बढ़ गई है, चाहे आप स्पोर्ट्स से रिलेटिव हो या एजुकेशन से रिलेटिव हो। किसी भी फील्ड में ऐसी कोई फील्ड नहीं बचा है जहां पे आपको कंपटीशन की सामना ना करना पड़े। और ऐसे में जब आप कंपटीशन निकालना चाहते हो या कोई किसी प्रकार की एग्जाम निकालना चाहते हो, तो ऐसे में जरूरी होते हैं कि जिस तरह से बाकी के स्टूडेंट कर रहे हैं उनसे आप फास्ट तरीके से करो। जब उनसे फास्ट करते हो तभी आप उस कंपटीशन में आगे निकल पाओगे, बाकी बच्चों को पीछे छोड़ सकते हो। और ऐसे ही कंपटीशन निकालने के लिए हमें जरूरी हो जाती है कि हर क्वेश्चन को, अगर आप एग्जाम दे रहे हो, एग्जाम की कंपटीशन निकालनी है, तो आपके लिए जरूरी है कि हर वो क्वेश्चन को कुछ अलग तरीके से किया जाए। बाकी क्वेश्चन जो होते हैं XYZ मान करके जो आप करते हो, वो तो बचपना था, वो बच्चों को सिखाइए। लेकिन अगर आपको कंपटीशन निकालनी है तो जरूरी है कि आप सबको वेरी फास्ट तरीके से सॉल्यूशन करना आना चाहिए। तो इसी बेस पर हम आप सबके लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर के आए हैं, जिससे हम लोग भी बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं कि कौन सी हमारी क्वेश्चन है। चलिए, ये रहा, आप सबके लिए कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं। इसी टाइप कर आपको क्वेश्चन बताएंगे। और ये सारे क्वेश्चन आपने काफी एग्जाम दिए होंगे तो वहां भी देखे होंगे कि ऐसे बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि ज्यादातर स्टूडेंट इस प्रकार की क्वेश्चन को छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें रियल आंसर नहीं मिल पाता है और इस वजह से कंफ्यूजन होती है। तो अब आप सबको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं रह जाएगा। देखिए जरा सा इस क्वेश्चन को देखिए कि इसे करने में हम लोग कितना देर टाइम लगा सकते हैं। कुछ स्टूडेंट को तो ऐसा देख करके दिमाग चक्कर खा जाता है, पर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं आप सबके साथ हूँ। देखिए, अगर आपसे कहा जाता है कि इसका आंसर कितनी जल्दी कर सकते हो, अगर मुझसे कोई कहे कि इसका आंसर कितने देर करोगे, तो बस मैं टाइम नहीं लगाऊंगा। इसका आंसर 3 हो जाएगा, इसका 4 होगा और इसका 2 होगा और इसका कितना, इसका हो जाएगा 4 और इसका कितना होगा, इसका भी आंसर आपका 3 और 4 के बीच में होगा। ये लीजिए, यानी कि जितनी देर में आप सोच सकते हो इतनी देर में मैंने आंसर कर दिया। अब आप सोचोगे कि मैं इसे याद किया हूं, तो मैं इसे याद बिल्कुल नहीं किया हूं। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, मैं इसे बिल्कुल याद नहीं किया हूं। और बस आपको ना इस वीडियो में आपको मेरे साथ 10 मिनट टाइम देना है। इस 10 मिनट के बाद, जब इस वीडियो देखने के बाद जाओगे, तो आप अपने स्टूडेंट से या दोस्तों से जब इस प्रकार की क्वेश्चन पूछोगे, तो जब आप सोल्व करोगे तो आपसे भी यही कहा जाएगा कि आपने भी इसे याद किया, लेकिन आप भी याद नहीं करोगे। बस देखिए कि इस तरीके से क्वेश्चन जब हमें मिलेगा तो हम इसे कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, तो इसे हम इरेज कर लेते हैं और एक एक क्वेश्चन को आपको टाइप बाय टाइप करके बताते चले जाएंगे। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहले इसे सोल्व करते हैं। ये हमारा टाइप नंबर 1 हो जाती है। इस टाइप का रहेगा क्वेश्चन का सीरीज यहाँ पे है इस तरीके से। और ये जो नंबर है बढ़ता चला जाता है, यानी इनफाइनाइट तक नंबर रहेगा। इसका मतलब समझ में जानते होंगे ना, इनफाइनाइट बोलते हैं, यानी कि अनंत है। हर बार आपको इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन मिलते चले जाएगा, 6 आपको अनंत तक रहेगा। इसे कैसे सोल्व करना है, कंडीशन टाइप नंबर 1 के सारे क्वेश्चन प्लस में होना चाहिए। क्लियर है, नंबर सेम हो रहे क्वेश्चन प्लस में होना चाहिए। तो इसके हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, तो इसे ध्यान से देखिए। इसमें से एक नंबर को बाहर निकालना है। अब इस नंबर को ऐसे 2 फैक्टर फाइंड करना है, ध्यान से सुनिएगा। इस नंबर को ऐसा 2 फैक्टर फाइंड करना है जिसका डिस्टेंस 1 होना चाहिए। कहने का मेरा मतलब है कि अगर आप 6 के फैक्टर फाइंड करना चाहोगे तो इसे आप क्या कर सकते हो, 6 × 1 भी कर सकते हो। लेकिन क्या इन दोनों के बीच में डिस्टेंस हम क्या बोले कि 1 होना चाहिए? क्या इन दोनों को बीच का डिस्टेंस 1 है? नहीं है। आप कहोगे कि जो 6 है वो 5 से 5 ज्यादा है, यानी कि इन दोनों का डिस्टेंस 5 है ना। हम क्या बोले कि इसे करने के लिए आपको फैक्टर ऐसा फाइंड करना है जिसका डिस्टेंस जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 1 का होना चाहिए। यानी कि ये तरीका तो हमारा नहीं है, ये फैक्टर हमारा नहीं हो सकता इस आंसर के लिए। तो इसे हम लोग 3 और 2 में ऐड करेंगे, है ना। जब 3 2 जा 6, 3 दूनी 6 इसका फैक्टर हो गया। अब इन दोनों को देखा जाए तो डिस्टेंस कितना है, 1 के बराबर है ना। डिस्टेंस हमारा 1 के इक्वल हो जाती है। अब क्या करना है, जब क्वेश्चन प्लस में रहे तो इसका आंसर बड़ा वाला ले लेना है और आपका आंसर 3 हो जाता है। समझ में आया? नहीं समझ में आया? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब दूसरे टाइप दिखाते हैं आपको, बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाता है। देखिए, इसे हम लोग चेंज कर देते हैं और यहाँ पे जो नंबर है इसे भी हम लोग चेंज कर लेते हैं ताकि आपको कोई प्रकार की दिक्कत ना हो। सपोज करिए कि हम यहाँ पे एक नंबर 12 ले लेते हैं
अब इसे हमें फैक्टर फाइंड करना है, इसके हमें रूट निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? बाय ट्रिक। ठीक है, मैंने नंबर 12 ले लिया है, इनफाइनाइट तक ये नंबर जाती है। ठीक है, टाइप नंबर वही सेम है, समझाने के लिए फिर से एक टाइप ले लिए हैं। क्या करें बताएं कि इन नंबर में से आपको एक नंबर को बाहर लेकर के आनी है इस तरीके से। ठीक है, अब इस नंबर को ऐसे दो फैक्टर फाइंड करना है जिसका डिस्टेंस एक होना चाहिए। आसानी से आपका दिमाग चला जाएगा कि इसका जो आंसर होगा वो 4 और 3 में होना चाहिए। जब ये 4 और 3 में करेंगे तो ये दोनों का डिस्टेंस कितना हो गया? 1 हो गया। ठीक है, तो 12 का ऐसा दो फैक्टर फाइंड करना है जिसका डिस्टेंस हमारा 1 होना चाहिए। 4 3 में हमने किया, 4 12 हो गया और डिस्टेंस 1 हुआ। तब जब क्वेश्चन प्लस में रहे तो आंसर बड़ा वाला हो जाता है, यानी कि इसका आंसर जो होगा वो कितना होगा? इसका आंसर 4 हो जाता है। इसका आंसर आपका 4 हो गया। आसानी से कर सकते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अब आप कहोगे कि प्लस में है तब ना, जब यही क्वेश्चन माइनस में रहे तब क्या करेंगे? तो और आसान है, जब एक क्वेश्चन प्लस यहाँ से हटा करके आपको माइनस कर दिया जाता है, इन सारे को ऐसे माइनस कर दिया जाएगा और नंबर सेम रहेगा, यानी कि ये टाइप नंबर आपका सेकंड हो गया। अब जब इससे पूछता है कि इसका आंसर कितना होगा, तब क्या करना? वही इन दोनों में से एक नंबर को बाहर लेना, इसके दो फैक्टर ऐसे फाइंड करना जिसको डिस्टेंस 1 होना चाहिए। तो हमारा डिस्टेंस 1 हुआ, वही फैक्टर फाइंड किए। लेकिन जब बताया कि जब यहाँ प्लस में रहता है तो आंसर बड़ा वाला कहना है, और जब माइनस में रहेगा तो आंसर छोटा वाला कहना है। इन दोनों में छोटा वाला कौन है? 3 है। तो आपका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा? 4 ना होकर के 3 हो जाएगा। 3 कब होगा? जब ए सीरीज में आपको माइनस दिया रहे। ध्यान से सुनना, जब आपको माइनस दिया रहेगा और वही क्वेश्चन अनंत तक रहेगा और माइनस में रहेगा तो उसका आंसर 3 यानी कि छोटा वाला करना, और जब ये प्लस में रहता है इस तरीके से तो इसका आंसर 4 बड़ा वाला कर लेना। क्लियर हो गया? चलिए एक क्वेश्चन आप सबको देते हैं, उसे आप सोल्व करो और तब मैं जानूंगा कि हाँ आपने सीख लिया है। इसे हम इरेज करते हैं और मैं आसानी के लिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करूँगा। यहाँ पे आप सबको ये दे दिया 20 दे दिया, प्लस नहीं माइनस 20 माइनस 20। चलिए इसे आप लोग करके दिखाओ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसे देखते ही आपने आंसर कर दिया होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन करने के लिए ना हमें पेन की और ना ही हमें पेपर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या करेंगे? क्या बताएं कि इन दोनों में से इन सारे नंबर में से कोई एक को बाहर लेना है और इसके ऐसे दो फैक्टर फाइंड करना है जिसको फैक्टर करेंगे तो डिस्टेंस 1 का होना चाहिए। यानी कि आप कहोगे कि इसको 5 और 4 में फैक्टर कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब चूंकि 5 और 4 में फैक्टर क्यों किए? क्योंकि इसका डिस्टेंस 1 हो रहा है और यही हमारा तो लॉजिक है। डिस्टेंस 1 अगर आप कर देते हो तो इसका आंसर हो गया। जब माइनस में है तो आंसर छोटा वाला कहना है, यानी कि इसका आंसर कितना हो गया? 4 हो गया। क्लियर हो गया? लेकिन अगर प्लस में रहता तो इसका आंसर कौन हो जाता? बड़ा वाला, यानी कि 5 हो जाएगा। अब दोस्तों आप सबके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ऐसे नंबर के तो बता दे रहे हो जिसका फैक्टर इजी तरीके से हो रहा है, लेकिन कुछ ऐसे भी नंबर है जिनका फैक्टर ना हो तो क्या करेंगे? है ना मेजर साहब? तो चलिए उस क्वेश्चन को भी हम करते हैं जिसका फैक्टर पूरी तरीके से ना हो रहा हो। ठीक है, चलिए इसे इरेज करते हैं और अब हम लोग वो नंबर लिखेंगे जिसकी फैक्टर पूरी तरीके से नहीं होता हो। सपोज करिए कि हम वो नंबर लेकर के चल रहे हैं, वो नंबर हमने 11 ले लिया। ठीक है, 11 प्लस 11 प्लस का 11 प्लस 11, इस तरीके से नंबर कितना भी हो इनफाइनाइट तक नंबर वो रहना चाहिए हमारा। ठीक है, जब इनफाइनाइट तक आपको नंबर दे दिया जाता है और इसे आंसर करना रहेगा तो बहुत आसान है। क्या बोले? वही ट्रिक यूज करना है। क्या बोले कि इस एक वाले नंबर को बाहर लेना है और इसके दो ऐसे फैक्टर फाइंड करना है जिसका आंसर डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 1 के इक्वल होना चाहिए। तो 11 का तो ऐसे कोई फैक्टर ही नहीं होता है जिसका डिस्टेंस 1 हो। तब क्या करेंगे? तब इस कंडीशन में क्या करना है, ये जब प्लस में रहे ना तब आपको दूर सोचना है, बड़ा वाला सोचना है नंबर। ठीक है, यानी कि 11 का नहीं होता है तो 12 13 14 15 इस तरीके से आपको आगे नंबर सोचना है। कब? जब प्लस में रहता है। ध्यान से सुनना, जब 11 या कोई भी नंबर आपको दिया जाए और जिसका फैक्टर फाइंड ना हो तब क्या करना कि देखना कंडीशन की माइनस में है कि प्लस में है।
हमारा क्वेश्चन प्लस में है। जब प्लस में रहेगा तो इस नंबर से आगे की नंबर सोचो, तो इसके आगे का नंबर 12 है और 12, अब 11 को भूल जाओ कि 12 हमारे पास 11 कोई नंबर है, तो इसका नंबर हमने क्या देखा कि 12 है। अब 12 का फैक्टर फाइंड करो। जब 11 का नहीं हुआ तो इसको से आगे देखना है। आगे क्यों? क्योंकि ये प्लस में है, तो प्लस रहेगा तो आगे ही जाएंगे। ठीक है, तो इस 12 को ऐसे दो फैक्टर फाइंड करो जिसका डिस्टेंस 1 होना चाहिए। तो आप कहोगे कि इसको 4 और 3 में कर दो। जब 4 3 जा 12 करोगे तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 1 हो जाती है। क्लियर हुआ? जब इसका डिस्टेंस 1 हो गया तो आपका आंसर करने में किस बात का देर हो रहा है? तब आप कहोगे कि जब प्लस है तो इसका आंसर बड़ा वाला कर दोगे, तो नहीं, फंस जाओगे। वो कब कहे? जब पूरी तरीके से फैक्टर हो रहा हो, यानी कि अगर 12 का सिर्फ रहता तब हमारा आंसर बड़ा वाला होता। ठीक है, लेकिन जब इस तरीके से रहे जिसका फैक्टर पूरी तरीके से न हो रहा हो, तब आप क्या करना, कहना कि 4 और 3 के बीच होगा, 4 और 3 के बीच बोलना है। और आंसर भी आपको ऐसा ही रहता है, 4 एवं 3 के बीच, ये हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आ गया? थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रहा होगा। एक क्वेश्चन और देते हैं और इस वीडियो को लास्ट करेंगे और यहीं से आपको समझ में आ जाती है। ठीक है, अब जो हमारा क्वेश्चन है इस बार फिर से दूसरे नंबर देते हैं, चेंज कर दे रहे हैं नंबर। चलिए, सपोज करिए कि वो जो हमारा नंबर है वो कितना होगा, 7 लेकर के चलते हैं। ठीक है, 7 प्लस √7, एक प्लस वाला तो बता ही दिए, माइनस वाला लेकर के चलते हैं, माइनस √7 माइनस √7 माइनस का √7 माइनस, इस तरीके से हमारा ए नंबर रहेगा और इससे आपसे आंसर पूछ लिया जाता है। तो अब क्या बताए आपको कि इन नंबर में से कोई एक को बाहर लेना है। ठीक है, ले लिए। अब इसकी फैक्टर फाइंड करना है जिसका डिस्टेंस 1 होना चाहिए। लेकिन जब 7 का अगर फैक्टर फाइंड हम लोग करें तो नहीं होगा, नहीं होगा ना, तो माइनस में है तो पीछे जाइए, यानी कि 5 4 6 5 4 3, इस तरीके से पीछे जाएंगे ना। और अगर प्लस में रहता तो आगे जाते। वेरी गुड, बहुत टैलेंटेड हो गए। प्लस में रहता तो आगे जाते। हमारा माइनस में, इसलिए 7 का फैक्टर नहीं हुआ तो हम पीछे गए और पीछे हम देखे कि 6 का फैक्टर हो रहा है। कितने में? तो 3 और 2 में, जिसका डिस्टेंस 1 हो रहा है। हाँ, 1 तो हो रहा है, यानी कि ये फैक्टर हमारा सही है। तो आंसर किस बात का दे रही है? आंसर कहना है कि 3 और 2 के बीच का नंबर होगा और ये आपका आंसर बोल देना है। क्लियर हो गया? 3 और 2 के बीच में कहना है। जब प्रॉपर तरीके से रियल नंबर रहता था तो हम कहे थे कि आंसर बड़ा वाला, माइनस रहता था तो आंसर छोटा वाला। लेकिन एक ऐसा नंबर रहेगा जिसका फैक्टर फाइंड ना हो तो इन दोनों को बीच में कहना है और ये होती है आपका आंसर। तो है ना कमाल की ट्रिक। अब इस ट्रिक के जरिए अगर आपने कुछ ने सीखा तो आपको एक लाइक तो करना बनता है। जय हिंद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।